Chapter 5, Nature's Message to Mankind. Environmental protection is of supreme importance in today's scenario. Widespread urbanization and utter disregard towards maintaining the fine balance of nature has led to a very bad state of affairs. Here is a play reflecting the anxiety of nature towards man's selfish and careless attitude. इस चैप्टर में क्या है, नेचर का एक मैसेज है जो नेचर दे रहा है टू द ह्यूमंस कि किस तरीके से उन्हें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि वाइड स्प्रेड अर्बनाइजेशन की वजह से सब तरफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगल सारे पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से द बैलेंस ऑफ द नेचर इज़ वेरी मच डिस्टर्ब। तो ये एक तरीके से एक प्ले है जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नेचर किस तरीके से कंसर्न है टुवर्ड्स द मैनकाइंड, टुवर्ड्स द ह्यूमन, और किस तरह से इसे बचाना चाहिए। There are 10 characters in the story. ठीक है, the characters are Mr. Cloud, Miss Tree, Miss Earth, Mr. Breeze, Miss Lightning, Miss River, Mr. Sea, Mr. Sun, Miss Ozone and Miss Narrator. यहाँ नैरेटर जो स्टोरी को नैरेट कर रहा है, नैरेटर, a cool breezy morning and a pleasant day has just begun. बहुत सुबह का टाइम है और सुबह में बहुत प्यारी और ठंडी हवा चल रही है और एक बहुत खूबसूरत दिन अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। मिस्टर क्लाउड, हाय देयर, हाउ आर यू पास। अब मिस्टर क्लाउड आते हैं, वो सबको हाय बोलते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, और कहते हैं कि क्या हो रहा है, हाउ इज़ एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। तभी मिस ट्री, मिस अर्थ एंड मिस रिवर जो हैं वो रिप्लाई देती हैं, ओ ग्रेट, लास्ट नाइट्स पार्टी वॉज टू गुड, वी हैड अ ब्लास्ट। सब कुछ बहुत अच्छा है, जो लास्ट नाइट हमारी पार्टी थी दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग, हमने वी हैड अ ब्लास्ट मीन्स एन एक्साइटिंग और इन्जॉयबल एक्सपीरियंस और इवेंट। Miss Tree, how we danced and enjoyed, I swayed in the breeze and my leaves danced happily. Miss Tree कहती हैं कि हमने बहुत डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। स्वेड मीन्स मूविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ठंडी ठंडी हल रही थी उस हवा में, मेरी जितनी भी लीव्स हैं, द लीव्स ऑफ माई वर ऑल डांसिंग वेरी हैप्पीली। मिस्टर क्लाउड, मी टू, आई रेन टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट एंड लव्ड डूइंग सो। तभी मिस्टर क्लाउड कहते हैं कि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया और मैंने दिल खोल कर, आई रेन, दिल खोल कर बरसात हुई, मैं बरसा हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा करते हुए। मिस रिवर, आई गश्ड एंड फ्लोट, द म्यूजिक ऑफ माई रिपलिंग वाटर फिल्ड द एयर। गश्ड मीन्स फ्लोट आउट इन अ रैपिड सडन स्ट्रीम, मैं बहती रही, एंड जो म्यूज़िक था, जो रिपलिंग साउंड था, रिपलिंग साउंड मीन्स फ्लोइंग विद वेव्स ऑन द सरफेस, वो हवाओं में वो साउंड फैल गया, वो म्यूज़िक की तरह लग रहा था, घुल गया। मिस्टर लाइटनिंग, वेल डोंट फॉरगेट दैट आई प्रोवाइडेड फ्लैशी लाइट इन द बैकग्राउंड, आई ब्लेज्ड अक्रॉस द स्काई एंड यू ऑल ब्लिंक इन इट्स ब्राइटनेस। तभी मिस्टर लाइटनिंग कहते हैं कि मुझे मत भूलो, मैंने बैकग्राउंड में फ्लैशी लाइटनिंग दी, ब्लेज्ड मीन्स बर्न्ड ब्राइटली, पूरे आसमान में रोशनी कर दी, एंड ऑल एवरीवन ब्लिंक इन इट्स ब्राइटनेस, जिसकी ब्राइटनेस की वजह से सबकी आंखें ब्लिंक हो रही थी। मिस अर्थ, I got drenched in the rain. The raindrops falling on my cheeks were very cool. The plants and trees growing in my lap also liked it. तभी मिस अर्थ कहती हैं कि मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी और मेरे चीक्स पर जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही थी वो बहुत ठंडी थी, एंड द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन माई लैप ऑल्सो लाइक इट, जो प्लांट्स और पेड़ पौधे लगे हुए हैं मेरी गोद में उन्हें भी बहुत पसंद आ रही थी। मिस्टर सन,
I missed all the fun. Why did you all party when I was away? तभी मिस्टर सन कहते हैं कि मैंने सारा मज़ा मिस कर दिया, मेरे बिना तुम सब लोगों ने पार्टी क्यों की? तभी मिस लाइटनिंग कहती हैं, oh come on, it happens sometimes. Moreover, evening parties are fun. कम ऑन, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इवनिंग पार्टीज ज़्यादा फन, मतलब ज़्यादा उसमें मज़ा आता है. मिस्ट्री, कैन एनीवन टेल मी वेयर आवर डियर मिस्टर ब्रीज इज़? तभी मिस्ट्री मिस्टर ब्रीज के बारे में पूछती हैं कि मिस्टर ब्रीज कहाँ हैं आज. मिस्टर क्लाउड, देयर ही कम्स. ये मिस्टर ब्रीज यहाँ है. नैरेटर, मिस्टर ब्रीज एंटर्स इन अ हरी विद अ वरीड लुक ऑन हिज फेस. तभी नैरेटर यहाँ नैरेट कर रहे हैं कि मिस्टर ब्रीज बहुत जल्दी में आते हैं और उनके फेस पर एक चिंता लगी हुई है. मिस्टर ब्रीज, ओ आई एम सो एग्जॉस्टेड. मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ. मिस्टर क्लाउड, वेल यू लुक फ्लश्ड, व्हाई आर योर चीक्स रेड? मिस्टर क्लाउड कह रहे हैं कि वाई यू लुक लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों लग रहे हो और तुम्हारे चीक्स, गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? मिस्टर ब्रीज, friends, there is a bad news. I flew over different parts of the world and was shocked to see that forests are disappearing fast. The trees are vanishing in large numbers from the face of the earth. I flew across the Sahara Desert too. It was hot and barren. Many other parts of the world are also turning into deserts. You remember the Sahara Desert was once a green area, but that was long back. तभी मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि फ्रेंड्स, एक बुरी खबर है, मैं दुनिया के सारे हिस्सों पर आई ब्ल्यू, लेकिन मैं बहुत शॉक हो गया देखकर कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो सारे डिसअपियर होते जा रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. और फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, मैं सहारा डेजर्ट में भी गया था, वो वहाँ बहुत गर्मी है और वो बंजर पड़ा हुआ है. और भी बहुत सारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि रेगिस्तान में बदलते चले जा रहे हैं. दे आर टर्निंग इनटू डेजर्ट्स. क्या तुम लोगों को पता है सहारा डेजर्ट भी एक ग्रीन एरिया था बहुत साल पहले, लेकिन अब वो भी एक बंजर रेगिस्तान है. इट इज़ अ बैरन डेजर्ट नाउ. मिस्ट्री, दिस इज़ टुडेज़ रियलिटी माई फ्रेंड्स. तभी मिस्ट्री कहती हैं, ये आज की कड़वी सच्चाई है, यही सत्य है. मिस्टर क्लाउड, दिस इज़ सीरियस. वी पार्टी ओकेजनली एंड फॉरगेट आवर सॉरोज, बट दिस इज़ वॉट द वर्ल्ड हैज़ कम टू. मिस्टर क्लाउड कहते हैं, ये एक सीरियस सिचुएशन है, हम कभी कभी पार्टी करते हैं हम सारे फ्रेंड्स मिलकर और अपने सारे दुख भूल जाते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दुनिया इसी उस पर आ गई है. एवरीथिंग इज़ वैनिशिंग नाउ. Mystery, look at me, most of my family members are being slaughtered because humans need more space to grow crops, to make buildings and dams. तभी मिस्ट्री कहती हैं, look at me, मुझे देखो, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली माई फैमिली मेम्बर्स आर बीइंग स्लॉटर्ड मतलब किल्ड इन अ क्रूअल मैनर, क्योंकि इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए है अपने खेतों के लिए, अपनी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए. मिस अर्थ, ट्रू, आई अग्री विद हर. Humans just don't bother about the environment. They have put stilts and built concrete structures on me. It is painful. The fertilizers that they use to grow crops are used in large quantities and harm me. Miss Earth कहती हैं कि मैं अग्री करती हूँ इस बात पर, क्योंकि इंसान जो है वो दे डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट. उन्हें एनवायरनमेंट की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है. इतने सारे इन लोगों ने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखी हैं, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल. ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है. जो फर्टिलाइज़र्स ये यूज़ करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है. मिस रिवर, even I am in a bad state. Look at the garbage that flows into my water. Most of the fish have died, but I am helpless and can do nothing about it. तभी मिस रिवर भी अपनी परेशानी दिखाती है और कहती है कि मैं भी बहुत बुरे हालात में हूँ
इस गार्बेज को देखिए जो मेरे पानी में बहता रहता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं, द फिश विच आई हैड, वो मर चुकी हैं और मैं हेल्पलेस हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मिस्टर ओजोन, द केमिकल्स, फ्यूम्स एंड स्मोक बीइंग एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैव डिप्लीटेड माई स्ट्रेंथ, इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर माई एग्जिस्टेंस विल बी हिस्ट्री। तभी मिस्टर ओजोन कहते हैं जो केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं, जो स्मोक और फ्यूम्स धुआं निकल रहा है जो फैक्ट्रीज और व्हीकल से, उसने मेरी सारी शक्ति और ताकत खत्म कर दी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। मिस्टर सन, माई रेस पेनिट्रेट द अर्थ एटमॉस्फेयर मोर स्ट्रांगली एंड ब्राइटली, the ultraviolet rays are not filtered properly because Mr. Ozone is losing his ability to do so. मिस्टर सन कहते हैं कि मेरी जो रेज़ हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब ज़्यादा स्ट्रांगली जाने लगी हैं, क्योंकि और जो यूवी रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाती हैं मिस्टर ओजोन से, क्योंकि मिस्टर ओजोन अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इट्स डिप्लीशन, अल्ट्रावायलेट रेज को प्रॉपरली फिल्टर करने की। मिस्टर ओजोन, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आई कैन नॉट। तभी मिस्टर ओजोन कहते हैं कि मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ बहुत तरीके से, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। Mr. Sun, I am shocked that these humans blame the environment for their own problems. Well, don't they realize that they have inflicted these problems on themselves? मिस्टर सन कहते हैं कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि ये जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, ये इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं अपने खुद की परेशानियों के लिए, जबकि ये सारी परेशानियाँ इनकी खुद की बनाई हुई हैं। ये सारी परेशानियाँ इन्होंने ही क्रिएट की हैं बाय हार्मिंग द environment themselves. Miss Rain, nowadays when I fall from the sky, there are so many chemicals which Mr. Breeze brings along and I turn acidic. तभी मिस रेन कहती हैं, अब जब मैं आसमान से गिरती हूँ इतने सारे केमिकल्स मेरे साथ गिरते हैं, क्योंकि मिस्टर ब्रीज अपने साथ इतने सारे केमिकल्स लेकर आते हैं और जिसकी वजह से मैं एसिडिक हो जाती हूँ। मिस्टर क्लाउड, many hills and mountains are also being destroyed to build cities, towns and roads. तभी मिस्टर क्लाउड कहते हैं बहुत सारे पहाड़ों को, बहुत सारी हिल्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वहाँ पर शहर बसाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। So I have to change my course and then they blame the weather for being unpredictable. Climate change is today's reality, let's face it. What do you have to say, Mr. C? तभी मिस्टर क्लाउड कहते हैं इसी वजह से मुझे अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है एंड फिर सारे ह्यूमंस जो हैं वो वेदर को कसूरवार ठहराते हैं कि द वेदर इज़ अनप्रडिक्टेबल, मीन्स जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग फोरटोल्ड। क्लाइमेट चेंज जो है वो आज की सच्चाई बन चुका है, हम सबको इसे फेस करना पड़ेगा। अब मिस्टर क्लाउड मिस्टर सी से पूछते हैं कि मिस्टर सी को इस बारे में क्या कहना है। तभी मिस्टर सी कहते हैं, आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन, द टन्स ऑफ गार्बेज दैट फ्लोज इनटू मी एवरी डे इज किलिंग मी। Sea creatures tell me that it will be impossible for them to survive for too long. Oil spills from ships that sink or get damaged create havoc. It is too difficult for me to bear all this. The greenhouse gases have caused global warming. As a result, the glaciers are melting fast and my level is rising quickly. The humans complain that many areas and islands will get submerged in the sea in the years to come, but who is to be blamed? मिस्टर सी भी यहाँ पर अपनी परेशानी सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी भी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो इतने टन्स ऑफ गार्बेज है जो कि मेरे अंदर डंप कर दिया जाता है, इट इज़ किलिंग मी एवरी डे। और जो सी क्रिएचर्स हैं, मेरे क्रिएचर्स हैं, जो डिफरेंट क्रिएचर्स, दोज हु लिव इन द सी, दे टेल द सी कि अब हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर सरवाइव करना।
क्योंकि ऑयल स्पिल्स जो शिप्स से निकलती हैं एंड दैट सिंक और गेट डैमेज, वो बहुत सारा हैवॉक क्रिएट करती हैं। हैवॉक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, तबाही। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सबको बियर करना, टॉलरेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो ग्लेशियर्स हैं दे ऑल आर मेल्टिंग एंड मेरा जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमंस कंप्लेन करते हैं कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो मेरे अंदर डूब जाएंगे। लेकिन इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई शुडंट बी ब्लेम्ड, क्योंकि ये सब ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली ह्यूमंस आर हार्मिंग मी, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिस अर्थ, ओके, सो थिंग्स लुक वेरी डिसमल, pollution in different forms is affecting each one of us and the worst part is that it is man made। तभी मिस अर्थ कहती हैं कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफुल हैं, बहुत टेरेबल हो चुकी हैं। अलग अलग तरीके का पॉल्यूशन जो है वो हमें नुकसान दे रहा है एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ये सब ह्यूमंस की वजह से है, ये सब इंसानों की वजह से है। Miss River, I think we should try to convey a message to mankind that if they harm us, it will also affect them adversely. Do you all agree with me? मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैनकाइंड को एक मैसेज, इंसानों को, ह्यूमंस को एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि अगर ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना इन्होंने नहीं रोका तो एट द एंड नुकसान जो है वो मैनकाइंड को ही पहुंचेगा, ह्यूमंस को भी पहुंचेगा। क्या तुम सब लोग मेरे साथ इस बात पर अग्री करते हो? ऑल द अदर कैरेक्टर्स शाउट येस वी डू। तभी और बाकी जो फ्रेंड्स हैं इनके, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, दे ऑल शाउटेड, ये सब चिल्लाते हैं कि येस वी ऑल अग्री, हम सब अग्री करते हैं। मिस रेन, in that case we all have to work together in good coordination. Mr. Cloud, you shall drain and fill the rivers, we will all try and send a message across। तभी मिस रेन मिस्टर क्लाउड से कहती हैं कि अभी तुम्हें बरसना है, बारिश भेजनी है एंड हम सारे लोग ट्राई करेंगे कि एक मैसेज हम पहुंचा सकें सब लोग को। द साउंड ऑफ थंडर, लाइटनिंग एंड हैवी रेन्स इन द बैकग्राउंड, और पीछे बैकग्राउंड में बिजली चमकने की और बिजली की आवाज़ आ रही है, तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही है। नैरेटर, इन द फॉलोइंग वीक देयर वर हैवी रेन्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। The meteorological department had warned the people in many parts to move to safer areas। या नैरेटर बता रहे हैं पिछले ही हफ्ते यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ आ चुकी है, लैंडस्लाइड्स हो गई हैं और वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है लोगों को कि वो अपनी जगह से किसी सेफ एरियाज पर मूव कर जाएं। मिस रिवर एंड मिस्ट्री, इट इज़ सेड दैट वी हैड टू रिजॉर्ट टू ऑल दिस। मिस रिवर और मिस्ट्री कह रही हैं कि बहुत मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हमें ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। मिस्टर ट्रीज, वी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट एंड स्टॉप पॉल्यूटिंग द रिवर, सी एंड एयर। मिस्टर ट्रीज कहते हैं कि हमें इंसानों को वार्न करना है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए और पॉल्यूशन को रोकना चाहिए जो वो रिवर, सी और एयर में पॉल्यूशन फैला रहे हैं। अदर कैरेक्टर्स, दैट्स राइट। Mr. Breeze, I hope they have understood that we just wish to warn them and not to harm them। तभी मिस्टर ब्रीज कहते हैं कि आई होप इंसानों को ये बात समझ आएगी कि हम सिर्फ उन्हें वार्न करना चाह रहे हैं, उन्हें हार्म करना नहीं चाह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड।